ठीक है, तो कल हमने डिस्कस करा था कि कृष्णा की, भगवान कृष्ण है, उनकी पोजीशन क्या है। ऐसा कई बार बोल दिया जाता है, सीरियल्स में आ जाता है कि कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसको हमने पिछली 2 क्लासों में डिस्कस किया है ना, जो रिकॉर्डेड है उसमें, और कल कृष्णा की पोजीशन क्या है वो बताया। तो उसका थोड़ा सा मैं शॉर्ट में दूंगा। ये है हमारा गोलोक का चार्ट। देखो, एक तो है हमारा बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी कहता है कि भैया यूनिवर्स कैसे बना, बम फूट के। सब कुछ कैसे आया, बम फूट के, है ना। अच्छा, उनसे पूछो कि क्या कहते हैं, इसका कुछ मतलब एक्सप्लेनेशन कुछ दोगे? बोले नहीं, इट इज इनकंसीवेबल। लेकिन ये वर्ड इनकंसीवेबल ये साइंस में यूज नहीं होना चाहिए। साइंस मतलब रीजन दे, हर एक चीज का माइन्यूट एकदम प्रोसेस भी बताए अच्छे से, तो फिर वो साइंस है ना। लेकिन बिग बैंग थ्योरी ये बस थ्योरी है, ये बस मन गढ़ंत बनाई हुई चीज है कि भाई ऐसा हुआ होगा, कैसे पता नहीं। तो क्या कहते हैं, लेकिन हमारा जो वैदिक साइंस है, वैदिक साइंस के अंदर हर एक चीज का बहुत ही डिटेल में डिस्क्रिप्शन दे रखा है। जैसे कि अगर हम श्रीमद् भागवतम को देखें, भागवतम में ये जो सृष्टि है, जो मतलब सर्ग विसर्ग यानी कि क्रिएशन जो हुआ, ये सब इतना डिटेल में दे रखा है, इतना डिटेल में दे रखा है कि बुद्धि चकरा जाए। तो इसको थोड़ा सा जो है हम यूनिवर्स का जो है समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे यूनिवर्स मतलब बना है, काम करता है, क्या है सब। तो इधर स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ, स्क्रीन दिख रहा है। इधर सबसे ऊपर है हमारे कृष्णा का गोलोक वृंदावन धाम, जो कि एक 1000 पंखुड़ियों वाले लोटस के शेप में है। हाँ, उसके बाद कृष्ण जो है अपने अनंत बहुत सारे जो है अवतार करते हैं। सबसे पहला विस्तार कृष्णा का, दैट इज बलराम। बलराम जी जो है कृष्णा के प्रथम विस्तार है, और फिर आगे का सृष्टि का सब वो देखते हैं, कृष्णा एंजॉय करते हैं, दैट्स इट। हाँ, बलराम जी कृष्ण के ही समान है, बराबर है पावर्स के अंदर, बस उनका भाव अलग है। बलराम पूर्णिमा पे हम डिस्कस करेंगे, जन्माष्टमी से 7 दिन पहले। तो आगे फिर जो है ये जो देख रहे हैं हम माधुर्य धाम, इसके अंदर अंदर आ जाते हैं, क्या कहते हैं, सभी तरह के, जैसे वृंदावन, मथुरा, द्वारका, जगन्नाथपुरी, ये सब इसके अंडर में आते हैं, यहाँ आ जाते हैं। साकेत धाम इवन, यानी कि श्री राम का धाम। उसके बाद यहाँ नीचे जो है ये जो लाइन दे रखी है, यहाँ पे असंख्य वैकुंठ लोक हैं, असंख्य वैकुंठ लोक, यानी कि जितने भगवान के अवतार हैं वो सभी शाश्वत हैं, उन सब का पर्सनल वैकुंठ है। जिस किसी की जिसमें श्रद्धा है वो क्या कहते हैं, उनकी भक्ति करके उनके लोक में जाके उनकी सेवा कर सकता है। जैसे कि भगवान नरसिंह देव, नरसिंह देव का अपना एक पर्सनल वैकुंठ है, वराह देव का अपना एक पर्सनल वैकुंठ है ना। भगवान के हर एक रूप का जो है पर्सनल वैकुंठ लोक है। और भी कई ऐसे मतलब वैकुंठ है जहाँ पे जो चतुर्भुज रूप ही है, लेकिन वो दिखते सब सेम है, लेकिन उनमें फर्क कैसे करते हैं, उनके हाथों की पोजीशनिंग से। जैसे शंख चक्र गदा पद्म, या चक्र शंख गदा पद्म, या फिर ऐसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके 24 तरह के तो ऐसे ही विस्तार है जो वैकुंठों में रहते हैं। तो त्रिविक्रमा, वासुदेव और अन्य बहुत सारे, मधुसूदन, उसके नीचे आते हैं। अच्छा, तो कृष्णा जो है, हमारा जो जगत है ना, ब्रह्मांड जो है हमारा, वो अंधकारमय है, इसलिए कृष्णा को ऐसा 2 टॉर्च लाइट जैसा कुछ लगाना पड़ता है, सूरज और चंद्रमा, जिससे लाइट निकले। वरना अगर लाइट ना हो, बिजली ना हो, तो हमारा जो भौतिक जगत है ना, उसका रियल फेस दिखता है, वो है अंधकारमय, ब्लैक, काला। लेकिन कृष्णा जो है, कृष्णा सूर्य सम, माया है अंधकार। यहाँ कृष्णेर प्रकाश तहाँ मायर नाही अधिकार। कृष्णा जो है, कृष्ण सूर्य के समान है। असल में कृष्णा की बॉडी और कृष्णा के धाम से एक अलग ही तेज निकलता है, उसे कहते हैं ब्रह्म ज्योति।
तो वो जो है पूरे हर जगह मतलब स्पिरिचुअल स्काई में पूरी तरह व्याप्त है, हर जगह है ब्रह्म ज्योति। उसके बाद नीचे ब्रह्म ज्योति, अब यहाँ पर आता है कैलाश धाम, वैकुंठ लोकों के नीचे आता है इधर कैलाश धाम। इधर जो मुक्त लोग होते हैं, जो शिव जी के उपासक होते हैं, वो इधर आते हैं और इधर शिव जी उनको ट्रेनिंग देते हैं कैसे भगवान विष्णु की क्या कहते हैं सेवा में लगे जाए। शिव जी की भक्ति करने वाले, शिव जी को जो है मतलब ऐसा बोल के, हमारे तो शिव बाबा भी गांजा पीते हैं और ये सब बोल करके नशा करने वाले, इनका नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं शिव जी के बस ऐसे उनको ढाल बना करके चलते हैं। एक मैंने देखा था, एक कावड़ यात्रा जा रही थी, उसमें बंदा एक हाथ में कावड़ लेकर के जा रहा था और एक हाथ में बीड़ी पी रहा था। तो ऐसे लोग नहीं, जो सही में शिव जी को अपना आराध्य मानते हैं, शिव जी को तत्व से जानते हैं, वो लोग कैलाश धाम में इधर जो है रहते हैं। फिर इसके नीचे ब्रह्म ज्योति फिर से, और इधर है हमारा कारणोदक्षाई विष्णु यानी कि कारण ओशन। ये एक समुद्र जैसा होता है। अच्छा, हम लोग को यही लगता था कि विष्णु एक ही है, नहीं। नारायण कई सारे हैं जो यहाँ वैकुंठ लोकों में रहते हैं, जहाँ पे भगवान की ऐश्वर्यमय सेवा होती है। लेकिन यहाँ पर जो है 3 टाइप के विष्णु हैं अलग, जो केवल सृष्टि के लिए कार्य करते हैं। तो इधर कारणोदक्षाई विष्णु है ये वाले। हाँ, कारणोदक्षाई विष्णु जो है ये इसके अंदर लेटे रहते हैं। इनका काम क्या है, ये बस सांस अंदर बाहर करते हैं। अच्छा, इससे क्या करते हैं, ये सांस अंदर बाहर करने मात्र से जो है इनके बॉडी से है ना, हर एक जैसे हमारे पसीना निकलता है ना, इनके एक एक रोमकूप से जो है बबल्स निकलते हैं। ये देख रहे हो बबल्स है ना, ये सारे बबल्स निकलते हैं और ये असल में बबल्स दिख रहे हैं दूर से, वरना ये होते ब्रह्मांड है। मतलब उनका महाविष्णु का साइज इतना बड़ा है कि एक एक यूनिवर्स जो है उनके सामने एकदम बुलबुले जैसा है। जब महाविष्णु सांस अंदर ले लेते हैं, सब इसके अंदर सृष्टि ये वो जो कुछ भी हुआ ब्रह्मांड में आज तक, वो सब उनके अंदर चला जाता है वापिस। और उसके बाद लेकिन अब एक बार एक ब्रह्मांड निकल गया, मतलब मान लो बन गया ब्रह्मांड, उसके बाद क्या, क्योंकि जैसे एक बॉडी को चलने के लिए एक आत्मा चाहिए, काम करने के लिए एक आत्मा चाहिए, उसी प्रकार हर एक चीज को काम करने के लिए कोई ना कोई चेतन तत्व चाहिए। मैटर, जड़ वस्तु जो है इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकती। तो इधर जो है क्या कहते हैं, हर एक यूनिवर्स के अंदर, यूनिवर्स में आगे सृष्टि कैसे होएगी उसके लिए जो है गर्भोदक्षाई विष्णु, ये जो कि शेष नाग के ऊपर, शेष शैया के ऊपर रहते हैं, हाँ, वो प्रकट होते हैं। और वो क्या करते हैं, वो जब अंदर जाते हैं तो उनकी बॉडी से एक दिव्य पानी निकलता है। नॉर्मली उसको समझाने के लिए पसीना कह देते हैं, लेकिन वो पसीना नहीं है, वो दिव्य जल है। तो उस वहां पर वो जो है उसको ब्रह्मांड को आधा भर देते हैं अपने पानी से, पसीने से। हाँ, वो दिव्य होता है असल में। उसके बाद उसके अंदर वो रहते हैं और उनकी नाभि में से एक कमल निकलता है, और वो जो कमल है वो पूरा ब्रह्मांड के ऊपर तक जाता है। और इधर जब वो खुलता है तो उसके अंदर प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी। इसलिए ब्रह्मा जी को पद्मज भी कहते हैं। पद्मजम यानी कि जो पद्म से यानी कि लोटस से पैदा हुआ है। खैर, तो यहाँ पे ब्रह्मा जी रहते हैं और ब्रह्मा जी फिर जो है आगे की सारी सृष्टि करते हैं। इतना बहुत नहीं था। उसके बाद जो है विष्णु जो है यानी कि गर्भोदक्षाई विष्णु ही आगे हर एक जीव के हृदय के अंदर, हर एक कण में जो है परमात्मा के रूप में अपना विस्तार करते हैं। हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में, हर एक कण कण के अंदर जो है अपना विस्तार करते हैं। और उसके बाद इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी अवतार आएंगे वो सभी क्षीरोदक्षाई विष्णु से होकर के आएंगे। उनका आदि रूप वैकुंठों में है, पहले से है, कुछ नई सृष्टि नहीं कर रहे हैं भगवान। लेकिन क्या कहते हैं, वो आएंगे क्षीरोदक्षाई विष्णु के थ्रू। और ये सब जो है, ये सब कहाँ से आया है, ये आया है
कृष्णा से। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। यानी कि सभी कारणों के कारण है। ये हमने फर्स्ट सेशन में भी डिस्कस किया था। अब हम आगे चलेंगे चैतन्य चरितामृत से जो है आगे पढ़ेंगे, है ना। चैतन्य चरितामृत में हमने पढ़ लिया था ब्रह्मा जी की स्तुति तक। उसके बाद आगे ब्रह्म आत्मा भगवान कृष्ण रविहार, ए अर्थ न जानी मूर्ख अर्थ करे आर। मूर्ख विद्वान नहीं जानते कि ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान सभी श्री कृष्ण के पहलू हैं। अतएव वे तरह तरह के तर्क वितर्क करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, बोलते हैं ब्रह्म ज्योति ही परम है ना, वो ब्रह्म, वो निराकार ब्रह्म, एक तू ही निराकार, है ना, और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, है ना। तो ऐसे जो लोग होते हैं, इन लोग का कुछ नहीं हो सकता, ये मूर्ख है, ऐसा कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। अवतारी नारायण कृष्ण अवतार, तेह चतुर्भुज इह मनुष्य आकार। वो क्या बोलते हैं कि है ना, विष्णु के तो 4 हाथ हैं, कृष्णा के तो 2 ही हाथ है, इसलिए क्या कहते हैं, विष्णु से कृष्णा है। ये क्या मूर्खता वाला सवाल हुआ। एमत नाना रूप करे पूर्व पक्ष, ताहारे निर्जिते भागवत पद्म दक्ष। इस प्रकार उनके तर्क नाना रूपों से प्रकट होते हैं, किंतु भागवत काव्य इन सब का बड़ी ही दक्षता से खंडन करता है। भागवतम इसका एकदम खत्म करके रख देता है इसको। वदंती तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ये मैंने फर्स्ट सेशन में बताया था कि भगवान को समझने के 3 स्टेजेस होते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। जिसमें से हाईएस्ट है भगवान रियलाइजेशन। तो सुन भाई ए श्लोक करह विचार, एक मुख्य तत्व 3 ताहार प्रचार। एक ही मुख्य तत्व है जिसके 3 अलग अलग रूप हैं, जिनका अलग अलग तरह से प्रचार हो रखा है। अद्वय ज्ञान तत्व वस्तु कृष्ण स्वरूप, ब्रह्म आत्मा भगवान 3 तार रूप। भगवान कृष्ण स्वयं परम अद्वय सत्य है, सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ, आखिरी वास्तविकता। वे अपने आप को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान इन 3 पहलुओं में प्रकट करते हैं। ए श्लोकेर अर्थे तुमी हैला निर्वचन, आर एक शुन भागवतेर वचन। भागवतम का एक और श्लोक सुन लो, अगर इससे भी क्या कहते हैं संतुष्ट नहीं हुए तो। एते चांस कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रारि व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। एते चांस कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये भागवतम के फर्स्ट कैंटो के 3rd चैप्टर का 28वां श्लोक है। उस चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग से लेकर के फर्स्ट श्लोक से लेकर के 27वें श्लोक तक भगवान के जितने अभी तक के हम अवतार जानते हैं और इवन जो नहीं जानते हैं वो सब जो उसमें गिनाए गए कि ये इनके पहले अवतार, दूसरे अवतार, तीसरे अवतार। ये जो क्या कहते हैं विष्णु मैंने जो बताया, महाविष्णु, गर्भोदक्ष, क्षीरोदक्ष विष्णु, उनके बारे में बताया। उनको पुरुष अवतार कहते हैं, राम, नृसिंह, वराह इत्यादि। और उन सब को बताने के बाद बोले एते चांस कला जो है किसके अंश कला है, मात्र अंश है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण परम भगवान है। कृष्ण कोई अवतारों में काउंट नहीं होते। जो हम सुनते हैं दशावतार स्तोत्र, दशावतार स्तोत्र लिखने वाले कौन है? जयदेव गोस्वामी। जयदेव गोस्वामी ने 8वें अवतार में कृष्ण को नहीं गिना है। ये मूर्खता है, कृष्ण को 8वां अवतार गिना नहीं। कृष्ण को 8वां अवतार के रूप में नहीं गिरा है। वो तो कहते हैं केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, केशव धृता हलधर रूपा जय जगदीश हरे। 8वें अवतार की जगह बलराम जी को गिना गया है, कृष्ण को नहीं। और हर लाइन के बाद लिखा है केशव धृता, यानी कि भगवान कृष्ण ने सारे ये अवतार लिए हैं।
सब अवतारेर करी सामान्य लक्षण तार मध्य कृष्ण चंद्रेर करिला गणना। भागवत सामान्य रीति से अवतारों के लक्षणों तथा कार्यों का वर्णन करता है और इन्हीं में श्री कृष्ण की गणना करता है। तबे सुत गोसाई मने पाया बड़ भय जार जे लक्षण ताहा करिल निश्चय। अवतार सब पुरुषेर कला अंश स्वयं भगवान कृष्ण सर्व अवतंश। ये मैंने बताया अभी। हाँ, जो सूत गोस्वामी है जो भागवतम बोल रहे हैं, उन्होंने पहले बोल दिया था कृष्ण अवतार, लेकिन उसके बाद उन्होंने पाया बड़ा भय, है ना, उनको अच्छा नहीं लगा, उनको लगा नहीं नहीं अपराध तो नहीं हो गया, फिर उन्होंने एकदम क्लियर कर दिया। पूर्व पक्ष कहे तो मार भारत व्याख्यान पर व्योम नारायण स्वयं भगवान। एक विपक्षी कह सकता है यह तो तुम्हारा व्याख्या है ना, कि ये तो तुम कह रहे हो, हम कैसे मान ले, किंतु वास्तव में परम भगवान तो नारायण है जो दिव्य लोक में स्थित हैं, जो है ना, वास्तव में तो नारायण भगवान है, ये तो तुम कह रहे हो। तेहा आसी कृष्ण रूप करे न अवतार यही अर्थ श्लोके देखी कि आर विचार। वो लोग इस श्लोक को एते चांस कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं को उल्टा देखते हैं। वो कह रहे हैं कि नारायण जो है वो अवतार लेते हैं ना, और कृष्ण एक अवतार है। तो तारे कहे केने कर कुतर्क अनुमान शास्त्र विरुद्धार्थ कभू ना हय प्रमाण। ये सब कुतर्क है केवल। अनुवाद अनुक्त्वा तु न विधेय अमुदीर्यत। कि देखो दो चीजें होती है, हाँ, एक होता है उद्देश्य, हाँ, और एक होता है विधेय। यानी कि ग्रामर के हिसाब से, संस्कृत ग्रामर के हिसाब से कर्ता के पूर्व उसकी निर्दिष्ट बात विधेय का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि समुचित आधार के बिना वह खड़ा नहीं रह सकता। जैसे कि क्या कहते हैं, इधर बताया गया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, है ना। तो यहाँ पर जैसे कह रहे हैं कविराज गोस्वामी की विधेय कहिया तारे जे वस्तु अज्ञात अनुवाद कही तारे जय हय ज्ञात। किसी वाक्य का विधेय वह है जो पाठक को अज्ञात होता है, जबकि उद्देश्य कर्ता वह है जो उसे ज्ञात रहता है। ये थोड़ा संस्कृत ग्रामर में जा रहे हैं तो मैं इसे थोड़ा स्किप करूंगा, शॉर्ट में बता देता हूँ, है ना। कहने का मतलब है कि जो मुख्य बात है ना, कौन है क्या है वो पहले बताया जाता है, और मेन जो वस्तु है या जो व्यक्ति है वो बाद में बताया जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि दुनिया की सारी बिल्डिंगों में सबसे बड़ी है बुर्ज खलीफा, तो इसके अंदर मैं क्या कह रहा हूँ, पहले प्रमाण दे रहा हूँ कि पहले जो है क्या कहते हैं, सबसे बड़ी चीज जो है किन में सबसे बड़ी है, किन में सबसे बड़ी है, ये मैं पहले बता रहा हूँ ताकि वो स्थापित हो सके। हाँ, अगर मैं बोलूं कि बुर्ज खलीफा जितनी सारी बिल्डिंग है उनमें सबसे बड़ी है, हाँ ये भी ठीक है, ठीक है, मना नहीं कर रहे, लेकिन संस्कृत भाषा में कुछ रूल्स होते हैं। हाँ, संस्कृत भाषा में इससे क्या होता है, वो खड़ा रहता है, मतलब वो सिद्धांत जो है स्थापित होता है। तो स्टार्टिंग में जो है क्या कहते हैं, विशेषता बताते हैं, किसमें महान है क्या है, उसके बाद उसका जो है असली मतलब व्यक्ति का नाम बताते हैं। जैसे ये बहुत एक कॉमन चीज है, भागवतम के अंदर बहुत बार यूज हुआ है। जैसे सुखदेव गोस्वामी जब पूतना को, आगे हम बात करेंगे, पूतना को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं भागवतम में परीक्षित महाराज को, तो वो कह रहे हैं कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, कि जो पूतना है उसके बारे में सीधा नहीं बोले, है ना, उसका पहले बताया कि वो किसके साथ रहने वाली है, वो किसकी पार्षद है। कंसेन प्रहिता घोरा, हमारी जो आइडेंटिटी है, अमरेंद्र प्रभु का एक लेक्चर था उसमें ये इसी बात को पॉइंट आउट कर रहे थे कि हमारी एसोसिएशन से, हमारे संघ से जो है हमारा कैरेक्टर डिसाइड होता है।
जितने भी कैरेक्टर्स आते हैं ना भागवतम में, सुखदेव गोस्वामी उनको ऐसे ही इंट्रोड्यूस करते हैं। तो पूतना को भी ऐसे ही कर रहे हैं कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। तो पूतना बाद में बताया नाम, लेकिन पहले उसकी विशेषता बताई, वो किसके साथ क्या है ना, क्या संबंध है उसका। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, कविराज गोस्वामी भी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। जय छे कही ए विप्र परम पंडित विप्र अनुवाद इहार विदेह पांडित्य। उदाहरणार्थ हम कह सकते हैं यह विप्र महान पंडित है। इस वाक्य में विप्र उद्देश्य है और उसका पांडित्य विधेय। हाँ, विप्रत्व विख्यात तार पांडित्य अज्ञात अतएव विप्र आगे पांडित्य पश्चात। मनुष्य का विप्र होना ज्ञात है किंतु उसका पांडित्य अज्ञात है, अतएव व्यक्ति की पहचान पहले की जाती है और उसके पांडित्य की बाद में। तैछे इह अवतार सब हैल ज्ञात कार अवतार ए वस्तु अविज्ञात। इसी प्रकार ये सारे अवतार ज्ञात थे किंतु ये किनके अवतार थे यह ज्ञात ना था। अगर सूत गोस्वामी पहले ही बता देते कि देखो भाई कृष्ण ने सारे अवतार लिए, उसके बाद सारे अवतार बता ना, गलत। पहले सारे अवतार बताए, सारी महानता बताए, उसके बाद ये किनके अवतार हैं। जैसे शिष्य को जो है बता दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, ये बहुत महान शिष्य है, ये इतने पांडित्य है इसमें, ये बहुत पढ़ता लिखता अच्छा बच्चा है। उसके बाद बताया ये किसका शिष्य है, तो गुरु की जो है महानता स्थापित होती है। उसी तरह भागवतम में जो है कृष्ण की महानता स्थापित करने के लिए पहले सारे अवतार बताए, उसके बाद बताया ये सब कृष्ण के अवतार है। तैछे कृष्ण भीतर हैल ज्ञात, तैसे कृष्ण अवतार भीतर हैल ज्ञात ताहार विशेष ज्ञान से अविज्ञात। इसी प्रकार से जब पहले कृष्ण की गणना अवतारों में हो चुकी तो भी उनके विषय में विशिष्ट ज्ञान अज्ञात था। अतएव कृष्ण शब्द आगे अनुवाद स्वयं भगवत्ता पीछे विधेय संवाद। कृष्ण स्वयं भगवत्ता यहाँ हैल साध्य स्वयं भगवानेर कृष्णत्व हैल बाध्य। कृष्ण यदि अंश हैत अंशी नारायण तबे विपरीत हैत सुतेर वचन। अगर कृष्ण अंश होते, नारायण अंशी होते तो फिर ये एकदम उल्टा होता। और कोई बोल सकता है नहीं यार सूत गोस्वामी की जबान लड़खड़ा गई होगी, और तो क्या, इसमें क्या दिक्कत है ना। कोई व्यक्ति अगर उल्टा भी बोल सकता है, हाँ, सूत गोस्वामी को बोल सकता है कि भाई उन्होंने गलत बोल दिया। ना ना ना, नारायण अंशी जे स्वयं भगवान तेह श्री कृष्ण ऐछे करित व्याख्यान। यहाँ पर एक श्लोक कोट कर रहे हैं कविराज गोस्वामी। इसमें बता रहे हैं कि ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा कारणा पाटव आर्ष विज्ञ वाक्य नहीं दोष यही सब। प्रामाणिक ऋषियों के वचनों में त्रुटियां, मोह, ठगने की प्रवृत्ति तथा भ्रांत अनुभूति, इंद्रियों की अपूर्णता नहीं होती। जैसे एक बद्ध जीव की क्वालिफिकेशंस क्या है कि कोई बद्ध है ये कैसे पता चलेगा, उसके अंदर 4 दोष होते हैं। हम सभी में ये 4 दोष हैं। पहला है कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, कारणा पाटव। हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हम एक रेंज से ज्यादा दूर देख नहीं सकते। मेरे पीछे क्या चल रहा है मैं वो भी नहीं देख सकता। प्रभुपाद और एग्जाम्पल देते हैं, बोलते हैं मेरे आंख के सबसे पास क्या है वो भी मैं बिना कांच के नहीं देख सकता, यानी कि आंख की पलके, गाल, ये सब मैं बिना कांच के नहीं देख सकता। हाँ, तो हमारी इंद्रियां बहुत अपूर्ण है। कान हम एक क्या कहते हैं, एक रेंज से ज्यादा और कम सुन नहीं सकते। तो हम जो है अपूर्ण है, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। उससे दूसरा जो है प्रॉब्लम होता है, उसे कहते हैं भ्रम। भ्रम कि भाई ब्रह्म जो है क्या कहते हैं, इसके कारण जो है हम अपूर्ण इंद्रियों के कारण हम जो है अपना मत बना लेते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स बना लेते हैं खुद। बल्कि इसके परे भी बहुत सारी चीजें हैं। तो फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है गलतियां करना। उसके बाद हम गलतियां करते हैं। एक कहते हैं ना
इंसान मनुष्य तो गलतियों का पुतला है, आदमी तो गलतियों का पुतला है, नहीं। एक कंडीशनड सोल, एक बद्ध जीव गलतियों का पुतला है, वो गलती करता है। जो क्या कहते हैं सिद्ध हो चुका है, जो मुक्त पुरुष है, वो गलतियां नहीं करता। उसकी हर एक बात जो है, हर एक चीज जो है, कुछ ना कुछ रीजन होता है उसके पीछे। और लास्ट है फिर गलतियों को छुपाना, यानी कि चीटिंग प्रोपेंसिटी, या फिर अपना ही मत को थोपना, जैसे तैसे जोड़ तोड़ के मोड़ के कैसे भी करके। हाँ, तो ये चीटिंग प्रोपेंसिटी। तो ये 4 अवगुण जो है हर किसी के अंदर होते हैं, और ये बताता है कि हम बद्ध जीव हैं। जो महान ऋषिगण होते हैं, इन सब के अंदर ये सब दोष नहीं होते। उनका दृश्य, उनका जो दर्शन है, मतलब एकदम परफेक्ट है। वो भूत, वर्तमान और भविष्य सब जानने वाले त्रिकालदर्शी होते हैं। जैसे कि व्यासदेव ने भविष्य पुराण भी लिखा है। व्यासदेव ने क्या कहते हैं कल की पुराण भी लिखा है, जिसके अंदर फ्यूचर के बारे में बात हो रही है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो लिखा है, वो आज बहुत सारी चीजें सत्य हो रही हैं। ये क्यों? क्योंकि वो बद्ध जीव नहीं आते, बद्ध जीवों में काउंट नहीं होते। वैसे जितने भी महाजन होते हैं, ये सभी जो है शुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, मुक्त पुरुष। हाँ, ठीक है, आगे चलते हैं। विरुद्धार्थ कह तुमी कहिते कर रोष, तुम्हारा अर्थ अविमृष्ट अविधेयांश दोष। तुम विरुद्ध बात कहते हो, और जब इसकी ओर इंगित किया जाता है तो तुम क्रोधित होते हो। तुम्हारी व्याख्या में स्थान भ्रष्ट विधेय का दोष है, यह अविचारणीय तालमेल है। अब ये जो है क्या कहते हैं, थोड़ा ग्रामर की तरफ जा रहा है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ग्रामर, ज्यादातर जो क्या कहते हैं फिलोसॉफिकल डिबेट्स होते हैं ना, वो ज्यादातर ग्रामर के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। कि भाई इस श्लोक का ये मतलब भी निकल सकता है, ये मतलब भी निकल सकता है। ग्रामर में, संस्कृत ग्रामर के अंदर बहुत सारे रूल्स होते हैं। संस्कृत ग्रामर को एक व्यक्ति को पढ़ने समझने के लिए 12 साल चाहिए मिनिमम, अगर सही से ट्रेनिंग ले तो वो फिर क्या कहते हैं पांडित्य अपना स्थापित करता है। ज्ञानी लोग वगैरह करते हैं ये सब भक्त लोग नहीं करते, टाइम वेस्ट होता है वो। हाँ, शंकराचार्य ने खुद ने कहा है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूड मटे, कि गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो। ये तुम्हारा ग्रामर मृत्यु के टाइम पे काम नहीं आएगा तुम्हारे। ठीक है, तैछे सब अवतारे र कृष्ण से कारण। हाँ, दीप है तेजै छे बहु दीपे रज्वलन, मूल एक दीप ताहा करिए गणना। जिस तरह से एक दीपक जो है, एक दीपक पहले से जल रहा है, उसने अन्य और दीपकों को जला दिया। तो इन दोनों के अंदर देखने से कोई फर्क नहीं दिखता, लेकिन एक पहले था, एक आदि, मतलब एक उनसे भी पहले से था। उसी तरह कृष्ण जो है अपने विस्तार करते हैं, उन सब में और कृष्ण में कोई भेद नहीं होता। हाँ, वो अभिन्न अंश है, उनके अंदर और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। लेकिन कृष्ण आदि भगवान, कृष्ण पहले थे। तैछे सब अवतारे कृष्ण से कारण, आर एक श्लोक सुन कुव्याख्या खंडन। तो इसके अंदर आगे जो है बताया गया है, आश्रय जनिते कही ए नव पदार्थ, ए नवेर उत्पत्ति हेतु सही आश्रयार्थ। तो यहाँ भागवतम का एक श्लोक कोट किया है 2:110 भागवतम, उसके सॉरी 2:10:1। तो इसके अंदर भागवतम जो है, भागवत पुराण, जो कि स्वयं भगवान का अवतार बताया जाता है, उसके 10 सब्जेक्ट्स बताए गए। तो वो है अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतय मन्वन्तरेशानुकथा निरोध मुक्तिर आश्रय। ये 10 टॉपिक्स हैं भागवतम के। अत्र सर्ग यानी कि प्राइमरी क्या कहते हैं क्रिएशन, प्राइमरी सृष्टि, जो भगवान ने जो तत्व इत्यादि बनाए और ब्रह्मा जी तक जो सृष्टि हुई। उसके बाद ब्रह्मा जी ने क्या करी, सेकेंडरी सृष्टि, है ना। तो विसर्ग, अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम,
फिर वो जगह बनी, और उसके बाद पोषणम, भगवान कैसे अपने भक्तों का पोषण करते हैं, उनका नरिशमेंट करते हैं। ऊतय, ऊतय यानी कि ऊती यानी कि दो ऑपोजिट टाइप के नेचर के लोगों का मिलना, जैसे प्रहलाद और हिरण्यकशिपु 7वें स्कंद में आता है ऊतय, है ना। तो ऊती, उसके बाद मनवंतरेशानु कथा, है ना। मनवंतर जो है टाइम का एक स्केल है, बाद में कभी डिस्कस करेंगे, है ना। तो उसके बारे में, भगवान के मनवंतर अवतार भी होते हैं बहुत सारे, तो उसके बारे में कथा। और निरोध यानी कि सृष्टि का विनाश, या यूं कहे, क्या कहते हैं उसको, सृष्टि का विनाश को क्या कहते हैं, मतलब जो है ना, क्या कहते हैं, सृष्टि का विनाश समझ जाए वो, है ना। और उसके बाद मुक्ति, मुक्ति और आश्रय। आश्रय यानी कि ये सब का जो लास्ट, जो मतलब जो फाउंडेशन है, जिसके ऊपर सब कुछ आधारित है, जो परम लक्ष्य है, वो है आश्रय। वो आता है दशम स्कंद के अंदर, और उसके अंदर दशम स्कंद के अंदर पूरे 90 चैप्टर्स के अंदर कृष्णा का पूरा लाइफ बताया गया है। तो वो मेन चीज है, सबसे फाउंडेशन है हर चीज का। हाँ, तो क्या कहते हैं, उसके अंदर भी यही बता रहे हैं कि आश्रय जो है सबसे लास्ट में आया है। ये सब ठीक है, अच्छी बात है, ये सब पहले बताया है, लेकिन मेन चीज जो है वो बाद में आती है, आश्रय। ऐसा नहीं है कि उस वक्त जो पहला श्लोक था उसके अंदर कुछ गलती हो गई हो, ना ना ना, ये जानबूझ करके लगाया गया है, 2 बार करा ना। उसके बाद हाँ, कृष्णेर स्वरूप आर शक्ति त्रय ज्ञान जार हय तार नाही कृष्णे ते अज्ञान। कृष्ण को जानने के लिए कृष्ण और उनकी 3 शक्तियां, इनके बारे में जानना जरूरी है। कृष्ण की 3 शक्तियां, जो इन तीनों शक्तियों को जानता है वो जो है, क्या कहते हैं, उसको अज्ञान में नहीं मानेंगे। वो मतलब समझता है कृष्ण को तत्वतः। क्यों समझना है, कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जो व्यक्ति कृष्ण को तत्व से जान लेता है, एकदम अंदर से अच्छे से जान लेता है कि कौन है ये व्यक्ति, हाँ, भगवान कौन है, तत्व क्या है, सिद्धांत क्या है ना, और भगवान के जितने भी जन्म और कर्म सब कुछ जो है दिव्य है, वो हमारे जैसे नहीं है। हाँ, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, ये सब जानने वाला व्यक्ति जब ये देह छोड़ देता है, बॉडी छोड़ देता है, यानी कि मरने के बाद, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, वो वापस पुनर्जन्म नहीं लेता, वो क्या जाता है फिर, मामेति सो अर्जुना, मेरे पास आ जाता है। केवल तत्व से जानना है, सिंपल कृष्णा को समझो बस, दैट्स इट। तो कृष्णा के जो है 3 मुख्य ये है, क्या कहते हैं, शक्तियां भगवत गीता के अंदर बताया गया है। 3 टाइप की भगवान की मुख्य शक्तियां हैं, है ना। एक है बहिरंगा शक्ति, जिसे हम महामाया कहते हैं, जो हमारे ऊपर कंडीशन सोल्स के ऊपर जो है काम करती है, जो भगवान को भुला देती है जीव को, माया जिसे कहते हैं। हाँ, तो उसे कहते हैं बहिरंगा शक्ति, भगवान की बाहर की एक्सटर्नल पोटेंसी है। उसके बाद है एक भगवान की इंटरनल पोटेंसी, उसे कहते हैं योग माया। जो बहुत बड़े भक्त होते हैं, हाँ, जो क्या कहते हैं महात्मा कहलाते हैं, महात्मा गांधी वाले महात्मा नहीं, है ना, जो रियल में महात्मा है, उसकी परिभाषा कृष्णा ने दी है भगवद गीता में, महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रित। तो जो महात्मा लोग होते हैं, महात्मा कौन होता है, जो कृष्ण का भजन करते हैं, भजंती अनन्य मनसो। तो जो भगवान का अनन्य भजन करता है, भगवान कृष्ण को भगवान मानता है, और दैवीं प्रकृतिम आश्रित, वो भगवान की इंटरनल पोटेंसी योग माया के अंडर में रहता है। कोई बोले यार ये योग माया क्या होती है ना, योग माया बेसिकली ऐसे समझो, माया यानी कि माँ यानी कि नहीं, या यानी कि जो कुछ नहीं है उसे माया कहते हैं। और योग मतलब भगवान से मिलाना, मतलब योग मतलब भगवान से मिलना, है ना।
तो माया समझ में आता है, केवल माया हो समझ में आता है कि भाई इल्यूजन है, एक तरह का भ्रम है जो हमको भगवान से दूर लेकर के जाती है। लेकिन योग माया एक अलग सी शक्ति है, भगवान की अजीब सी शक्ति है। हाँ, ये भक्तों को भी भुला देती है कि भगवान भगवान है। ये जो है क्यों, ताकि कृष्ण लीला कर सके। अगर भक्तों को हमेशा यही ज्ञान रहा कि भाई कृष्ण तो परम भगवान है, कृष्ण ही सब कुछ है, तो क्या कहते हैं, वो ढंग से इतना अच्छे से फ्रेंडशिप और ये सब नहीं कर पाएंगे, कृष्ण से बातचीत नहीं कर पाएंगे। तो मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, ये मेरे को अपना जो है सखा, अपना फ्रेंड, अपना बॉयफ्रेंड, अपना सब कुछ समझना, अपना बेटा है ना, ये सब वो कैसे समझ लेते हैं? और भगवान की योग माया शक्ति काम कर रही है उनके ऊपर, भगवान की इच्छा से। देखो कृष्णा जो है, देखा जाए अगर लीलाओं में, कृष्णा ही प्रोड्यूसर है, कृष्णा ही डायरेक्टर है, कृष्णा ही एक्टर है है ना, और विलेन किसी और को बना दिया है, कृष्णा ही सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन एक हद तक देखा जाए, कृष्णा को केवल हीरो का रोल पसंद है, तो कृष्णा हीरो बनते हैं और योग माया शक्ति को डायरेक्टर बनाते हैं, डायरेक्टर का पोस्ट देते हैं कि उनकी इच्छा से वो भुला दे सभी जीवों को कि मैं भगवान हूँ। इवन वो कई बार भगवान को भी भुला देती है कि वो भगवान है। हम आगे लीलाओं में डिस्कस करेंगे वो चीज। खैर, तो योग माया शक्ति, महामाया शक्ति, ये दो शक्तियां। इसके अलावा भगवान की एक और शक्ति है, जीव शक्ति, तटस्थ शक्ति। ये तट पर रहती है, ये बीच की शक्ति है। ये इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, कहीं भी लुढ़क सकती है। हालांकि ये क्या कहते हैं, योग माया शक्ति का पार्ट है, भगवान का अंदर का पार्ट है, लेकिन जो है उधर भी जा सकती है महामाया में। जैसे कि हम जीव शक्ति, हम जीव हैं, हम भगवान की तटस्थ शक्ति है जो कि किधर भी लुढ़क सकते हैं। लेकिन जो है जब हम योग माया में जाएंगे, यानी कि भगवान की अंदर के लोग बन जाएंगे, तो ज्यादा खुश रहेंगे। इसके अलावा भगवान के स्वरूप के तीन और शक्तियां हैं, भगवान के स्वरूप के तीन और शक्तियां हैं जो कि भगवान से भिन्न भी है और अभिन्न भी है। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे अग्नि और ऊष्मा यानी कि गर्मी और लाइट, ये तीनों एक है और अलग भी है। अग्नि यानी कि आग, गर्मी और लाइट, ये तीनों का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस भी है, और साथ में ये मतलब एक दूसरे से अलग भी नहीं किया जा सकता। तो उसी प्रकार भगवान की ये तीन और शक्तियां हैं, संवित, संधिनी और आह्लादिनी। संवित यानी कि भगवान की चित्त शक्ति, तो संवित यानी कि मतलब भगवान को क्या कहते हैं, ज्ञानमय शक्ति, भगवान परम ज्ञानमय है ना, ये है ना उनका एक शक्ति है। उसके अलावा संवित और क्या कहते हैं, एक और थी संधिनी। संधिनी यानी कि भगवान का सत पोटेंसी, यानी कि भगवान जो है हमेशा रहने वाले, भगवान इटर्नल है। और भगवान की आह्लादिनी शक्ति यानी कि भगवान की प्लेजर पोटेंसी, भगवान आनंदमय है, भगवान का एग्जिस्टेंस आनंदमय है। लेकिन वो क्यों है, क्योंकि उनकी आह्लादिनी शक्ति है। उस आह्लादिनी शक्ति का एक स्वरूप भी है जो कि बहुत फेमस है, हालांकि लोग उसे तत्व से नहीं जानते। तो भगवान की जो प्लेजर पोटेंसी है, आह्लादिनी शक्ति, उनका एक स्वरूप है, उन्हें कहते हैं श्रीमती राधा रानी। तो ये भी तीन जो है भगवान की शक्तियां हैं। इनके साथ जो भगवान को जानता है वो मतलब भगवान को सही में जानता है। उसके आगे चलते हैं। कृष्णेर स्वरूप हय षड विलास प्राभव वैभव रूपे द्विविध प्रकाश। अब भगवान के और डीपली जा रहे हैं, उनके अवतार किस तरह के होते हैं, तो प्राभव और वैभव। तो देखो हमें एक और चीज समझनी पड़ेगी, ये जो कृष्णा है, कृष्ण नाम का जो ये व्यक्ति है, ये टेढ़ा है, ये टेढ़ा है, ये महा टेढ़ा है, कृष्णा से ज्यादा टेढ़ा और कोई नहीं है। कृष्णा को समझना पॉसिबल नहीं है। हम सोचें कि हम अपनी बुद्धि से कृष्ण को समझ सकते हैं, ना ना ना। एक बार ऐसा हुआ, प्रभुपाद से किसी ने पूछा
है ना कुछ। तो प्रभुपाद ने कहा यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्णा, नो वन कैन अंडरस्टैंड कृष्णा। कृष्णा के जो एकदम पास वाले भक्त है ना वो भी कृष्ण को नहीं समझ सकते, नो वन कैन अंडरस्टैंड कृष्णा। हाँ, तो भक्त ने कहा बट प्रभुपाद व्हाई हैव यू रिटन सो मेनी बुक्स देन, आपने इतनी सारी बुक्स क्यों लिखी है फिर। प्रभुपाद ने कहा आई हैव रिटन सो मेनी बुक्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्णा। मैंने इतनी सारी बुक्स इसलिए लिखी है ताकि तुम समझ सको कि मैं कृष्ण को नहीं समझ सकता, कृष्ण को मैं क्या कोई नहीं समझ सकता। इसलिए तो वो अविचिंत्य तत्व। कल हमने एक श्लोक डिस्कस किया था, ये दे रखा है भागवतम में कैंटो 6 चैप्टर 9 वर्स नंबर 36। उसके अंदर कहा है कि भगवान के अंदर मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान ने किया नहीं किया, ये अच्छा ये बुरा, ना ना, भगवान के अंदर ये अच्छा बुरा वाली बुद्धि खत्म हो जाती है। भगवान के अंदर जो है आप ये नहीं बोल सकते कि ये अच्छा किया ये नहीं, सब एब्सोल्यूट। तो क्या कहते हैं, इसी तरह यहाँ पर कह रहे हैं प्राभव और वैभव लीला, वैभव अवतार, है ना। तो इसके अंदर तात्पर्य के अंदर जो है कुछ मतलब अवतार गिनाए गए हैं। तो भगवान के कितने अवतार हैं, कैसे हैं, ये कोई नहीं समझ सकता, ये भागवतम के अंदर दे रखा है। जब सारे अवतार गिना दिए ना, कृष्ण तो भगवान स्वयं भी बोल दिया, लेकिन उसके बाद बोले कि क्या कहते हैं कृष्णा के कितने अवतार हैं ये एक्यूरेटली तो कोई पता नहीं लगा सकता। जिस तरह से समुद्र में कितनी तरंगे उठती है, कितनी वेव्स उठती हैं और कितनी स्पीड से उठती हैं, उसी तरह भगवान अवतार लेते हैं। तो एकदम काउंटिंग करके कोई नहीं बता सकता भगवान के कितने अवतार हैं। ऐसा नहीं है कि कृष्ण केवल इसी यहीं पर आते हैं, अर्थ पे ही आते हैं, कोई मतलब बहुत स्पेशल, ना 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 ना। प्रभुपाद बताते हैं कृष्णा इज लाइक सन। कृष्णा की यहाँ पर लीला खत्म होती है, वहां पर कहीं और शुरू हो जाती है। जिस तरह से सूर्य इधर डूबता है, अमेरिका में उग जाता है, उसी तरह कृष्णा है। कृष्णा इस ब्रह्मांड में, इस समाज में लीला खत्म करते हैं और उसके बाद कहीं और शुरू कर देते हैं। एट प्रेजेंट भी हर जगह, हर कहीं ना कहीं, किसी ना किसी ब्रह्मांड के कहीं ना कहीं पर भगवान की लीला एट प्रेजेंट भी चल रही है। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए पहले कभी 5000 साल पहले कृष्ण ने लीला करी थी, ना ना ना, एट प्रेजेंट चल रही है। हमें हमेशा ये समझ करके जो है सुनना चाहिए, कहीं ना कहीं तो चल रही है, कहाँ पे वो हमें नहीं पता, लेकिन चल रही है। एक राजा हुए, राजा कुलशेखर, श्री संप्रदाय के एक जो अलवार होते हैं, अलवार यानी कि उनके जो जैसे हमारे षड गोस्वामी हैं आचार्य, है ना, तो उनके जो मेन जो आचार्य हैं उन्हें 12 अलवार होते हैं उनके, उनमें से एक है किंग कुलशेखर, जिनकी एक बुक है मुकुंद माला स्तोत्र। उसको प्रभुपाद ने जो है ट्रांसलेट भी किया है, उसका तात्पर्य भी दिया है, मंदिर में है। तो किंग कुलशेखर की स्टोरी आती है ऐसी कि वो पहले राजा थे, लेकिन है ना, तो राजा वो हमेशा यही सोच करके जो है लीला सुनते थे, उनके यहाँ पे हमेशा रामायण चलती थी, वो राम भक्त थे। तो क्या कहते हैं उनके यहाँ रामायण चलती थी रोज, है ना, रोज कुछ कुछ पार्ट जो है रामायण का गाया जाता था और वो सुनते थे बड़े आराम से, उनको अच्छा लगता था। एक दिन वो प्रसंग आ गया जिसमें दशरथ महाराज जो है कैकेयी के इन्फ्लुएंस में आके राम जी को जो है वनवास भेज रहे हैं और सारी प्रजा दुखी है, दशरथ महाराज खुद दुखी हैं, और वो वाला प्रसंग चालू हो गया। किंग कुलशेखर, राजा कुलशेखर को इतना गुस्सा आया, बोले दशरथ महाराज क्यों भेज रहे हो आप उन्हें वन मत भेजो, आप क्यों भेज रहे हो, अभी सेना निकालो, हम अयोध्या अभी जाएंगे। और दशरथ महाराज को रोकेंगे, नहीं मत जाओ, राम जी को मत भेजो, हाँ अभी सेना निकालो चलो, है ना। उसके बाद सेना वाले भी रेडी हो गए, है ना, हमारा राजा तो पागल हो गया है, ऐसा सोच करके वो रेडी हो गए और उसके बाद जो है वो जाने लगे। लेकिन उसके बाद जैसे तैसे उनको रोका, शांत करा, नहीं नहीं नहीं, राम जी आ गए, देखो आगे देखो, दे रखा है, राम जी आ गए, उनका राज्याभिषेक हो गया, हाँ ठीक है, फिर ठीक। तो फिर जो है कुलशेखर जो है शांत हुए। ऐसे ही जो है तो राजा को जो है क्या कहते हैं उनके जो क्या कहते हैं ये थे कथावाचक जो थे, है ना, रामायण के, उनको फिर जो है समझाया गया कि गलती से भी कोई भी है ना सैड सीन जो है रामायण के अंदर वो नहीं गाना है, वो नहीं बताना है, वरना ये राजा फिर निकल लेंगे। हाँ, तो क्या कहते हैं ठीक है सुनाते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ,
जो कथावाचक थे उनकी तबीयत खराब हो गई और उनके जो पुत्र थे, हाँ बेटे थे, उनको भेज दिया गया कि तुम सुना दो आज। बोले ठीक है मैं सुना दूंगा, और उसे ये चीज पता नहीं थी। और उस दिन जो सीन था वो निकला सीता हरण का सीता हरण का सीन था, और उसने सुना दिया। अब तो कुलशेखर महाराज पागल हो गए, बोले कि मतलब सेना निकालो, रावण ने जटायु को मार दिया, रावण उधर गया, लंका साइड गया ना, हम अभी जाएंगे, उससे पहले पहुंच जाएंगे लंका में और फिर जो है उसको मार देंगे और सीता मैया को वापस ले जाएंगे। और है ना, क्योंकि तमिलनाडु साइड में ही उनका राज्य था, साउथ इंडिया में, तो एकदम तट के पास में ही था। तो उन्होंने कहा सेना निकालो, हम रावण से पहले पहुंच सकते हैं वहां पे, जल्दी चलो जल्दी, है ना। इधर अब सैनिक लोग जो है पागल हो गए, बोले इसका कुछ नहीं हो सकता, हम लोग नहीं जा रहे। उन्होंने सेना बनाने से मतलब ऐसा असेंबली करने से मना कर दिया उन्होंने, है ना, बोले कि हम नहीं जा रहे। राजा तो पागल हो गया है ना। और फिर जो है क्या कहते हैं, कुलशेखर ने कहा कि तुम लोग नहीं जा रहे, कोई बात नहीं, मैं खुद जाऊंगा मेरे प्रभु राम के लिए। हाँ, तो वो राजा कुलशेखर जो है पानी में कूद गए और पानी में कूद करके तैरने लगे। बोले मैं जाऊंगा, लंका पहुंच जाऊंगा, लंका पहुंच जाऊंगा मैं, है ना। तो तैरते तैरते जा रहे थे, लेकिन कब तक जाएंगे, समुद्र इतना बड़ा है ना। तो तैरते 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 रहते थोड़े रास्ते में पहुंचे थे, और तैरते तैरते जो है वो बेहोश हो गए और नीचे जाने लगे, समुद्र में डूबने लगे। हाँ, और नीचे जब डूबने लगे, जब गए नीचे, तो वहां पर जो है श्री राम ने उनको दर्शन दिए, और श्री राम ने उनको गोद में उठा लिया और फिर बोले कि क्या कहते हैं, सीता मैया का भी दर्शन कराया। बोले देखो हम लोग साथ में ही है, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं ले आया इसको। बोले अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। तो फिर श्री राम खुद जो है उनको गोद में उठा करके तट पर वापस छोड़ करके आए। तो कहने का मतलब ये है पूरा स्टोरी का कि हर लीला एट प्रेजेंट भी हर कहीं चल रही है, कहीं ना कहीं चल रही है। तो हमें ये सोच करके नहीं सुनना चाहिए कि भाई कभी हुई थी, ना ना ना, लीला चल रही है, एट प्रेजेंट भी चल रही है। अंश अंश शक्त्यावेश रूपे द्विविधावतार, बाल्य पौगंड धर्म द्वैत प्रकार। उसके अलावा प्राभव और वैभव, इन दो रूपों के अलावा, है ना, इसमें बहुत सारे भगवान के अवतार बताए गए हैं। मत्स्य कूर्म नर नारायण वराह हयग्रीव कृष्णिगर्भ बलदेव यज्ञ विभु सत्यसेन हरि वैकुंठ जित वामन सर्वभौम ऋषभ, है ना, बहुत सारे अवतार हैं। वैसे ये सभी अवतारों के नाम हम ले सकते हैं। एक एक नाम लेने से, इवन एक एक भक्त का नाम लेने से भी जो है शुद्धिकरण होता है हमारा। तो हमें ये सारे नाम लेने चाहिए। ऋषभ, विश्वक्सेन, धर्म सेतु, सुधामा, योगेश्वर तथा बृहद भानु, ये सब वैभव रूप है ना। हो सकता है इनमें से बहुत सारों के आपने नाम नहीं सुने हो सकता है इनके कुछ नाम इनसे मिलते जुलते कुछ नाम सुने हो, जैसे सुधामा, ये सुधामा और सुदामा ब्राह्मण, ये दोनों अलग अलग हैं। उसके अलावा यहाँ पे प्राभव अवतार जो है वो बताए गए हैं, मोहिनी, हंस, शुक्ल, युग विशेष में परिप्रेक्ष्य के में क्षणिक है। तो प्राभव जो होते हैं वो क्षणिक होते हैं, वो कुछ टाइम के लिए होते हैं, जैसे मोहिनी अवतार, कि भाई समुद्र मंथन हुआ है तो फिर केवल देवताओं को वो मटका देने के लिए और असुरों को मोहित करने के लिए मोहिनी अवतार है, तो वो प्राभव अवतार है। उसके अलावा वैभव अवतार जो है वो असली अवतार है, वो रियल में रहते हैं, वैकुंठों में रहते हैं अलग अलग जगह, तो है ना। तो ये दो अवतार प्राभव और वैभव। उसके अलावा अंश शाक्त्यावेश रूपे द्विविध अवतार, बाल्य पौगण धर्म द्वैत प्रकार। उनके अवतार दो प्रकार के और हैं, आंशिक तथा शाक्तावेश। वे दो अवस्थाओं में प्रकट होते हैं, बाल्य तथा पौगंड। आंशिक तथा शाक्तावेश। शाक्तावेश क्या होते हैं, भगवान को जब कोई स्पेशल काम करवाना होता है किसी से, तो उसमें अपनी शक्ति का संचार करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है शाक्तावेश अवतार। जैसे कि श्रील प्रभुपाद नॉर्मली जो है भक्ति का, यहाँ पुष्कर में बहुत सारे जो है फॉरेनर्स आते हैं,
एक फॉरेनर को मैं चैलेंज करता हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, एक फॉरेनर को कोई यंग लड़का जो एनर्जेटिक है, उसके अंदर सामर्थ्य है, रिसोर्सेज है, सब है ना, यंग लड़का जो है प्रचार करके बता दे और 16 माला तक लाके बता दे, सिंपल, बस इतना। प्रभुपाद ने जो किया वो हम अभी नहीं समझ सकते। श्रीला भक्ति चारू स्वामी महाराज, प्रभुपाद के जो शिष्य हैं, वो बोलते हैं कि हम अभी नहीं समझ सकते कि प्रभुपाद ने हमारे लिए क्या किया है। हम तब समझेंगे जब हम खुद 70 साल के होंगे। प्रभुपाद 70 साल की उम्र में गए थे और वहां फॉरेनर लोगों को, वेस्टर्न लोगों को जो है भक्ति दिया। कौन एक्सेप्ट करेगा भक्ति? यहाँ पुष्कर जैसी जगह पर आकर के भी लोग भक्ति नहीं करते हैं, इंडिया आकर के भी भक्ति नहीं करते हैं। बाहर में गए बाहर के लोग, इंडियंस खुद भक्ति नहीं करते हैं। तो फॉरेनर को आप जाकर के बताओगे कि भक्ति क्या है, कृष्ण कौन है, वो समझे, आपकी बात मानेगा कोई नहीं। लेकिन प्रभुपाद ने किया कैसे? क्योंकि भगवान का शाक्तावेश अवतार है, उनके अंदर शक्ति का आवेश है भगवान की। तो और बाल्य पौगंड यानी कि दो और अवस्थाएं। भगवान का मूल स्वरूप तो जो है नव यौवनम च, यानी कि एकदम एक बहुत ही यंग लड़के के रूप में है, मूल स्वरूप तो वो है। लेकिन भक्तों के डिमांड के हिसाब से कोई अगर उनको पुत्र के रूप में चाहता है तो भगवान जो है बाल्य यानी कि छोटा फॉर्म भी दिखा देते हैं। और पौगंड यानी कि फ्रेंड्स के हिसाब से जो है जो बीच की अवस्था होती है, 5 साल से 10-12 साल तक की जो एज होती है उसे कहते हैं पौगंड। तो वो लीला भी करते हैं। तो ये अलग अलग भक्तों के हिसाब से, अलग अलग डिमांड के हिसाब से भगवान जो है अवतार लेते हैं। किशोर स्वरूप कृष्ण स्वयं अवतारी, क्रीड़ा करे एई छय रूपे विश्व भरी। हाँ, तो किशोर रूप जो मैंने अभी बताया, नव यौवन रूप जो है भगवान का, कुछ 15 साल समथिंग जो है एज रहता है हमेशा। अवतारी जो मूल जो कृष्ण है उनका एज हमेशा 15 साल के आसपास का रहता है। ये मैं आगे बताऊंगा, बाद में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। ये दे रखा है हमारे आचार्य ने, एकदम डिटेल में दे रखा है कि कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के हैं कृष्ण, ये भी दे रखा है। हाँ, तो किशोर स्वरूप कृष्ण स्वयं अवतारी, क्रीड़ा करे एई छाया रूपे विश्व भरी। हाँ, मूल रूप जो है वो यही रहता है। ब्रह्मा जी कहते हैं अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, है ना, आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभमात्म भक्तौ, गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अद्वैतम अच्युतम, अद्वैतम यानी कि भगवान जो है हर जगह है। भगवान से कुछ भी चीज इंडिपेंडेंट नहीं है, कुछ भी उनके कंट्रोल के बाहर नहीं है। अद्वैतम, अद्वैत, और साथ में ये भी कि उनके जैसा कोई नहीं है। तो अद्वैतम अच्युतम यानी कि वो अपनी पोजीशन से कभी नीचे नहीं आते, वो परम भगवान है। वो भले ही कुछ भी करे, कैसी भी लीला करे, लेकिन वो स्टिल परम भगवान है। भले ही अर्जुन के सारथी बन जाए तब भी वो परम भगवान ही रहेंगे। हम क्या है, हम च्युत हैं, हम जो है अपनी पोजीशन से नीचे आ जाते हैं। हम भगवान के दास हैं असली रूप में, लेकिन हम जो है उससे नीचे यहाँ भौतिक जगत में आ जाते हैं। तो अद्वैतम अच्युतम अनादि, उनका कोई ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं, कोई उनका बर्थ डेट कोई फिक्स कर सके। हालांकि हम जन्माष्टमी मना रहे हैं कि भाई इस तिथि पे इस ब्रह्मांड में भगवान प्रकट हुए, प्रकट हुए, जन्म नहीं हुआ। भगवान का कभी जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट होते हैं। तो इस तिथि पर जो है भगवान यहाँ पर प्रकट हुए। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, भगवान के अनंत रूप हैं। भगवान का ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं बस द्विभुज रूप है, हमारे जैसे ही दिखते हैं, ना 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 ना, भगवान का अनंत रूप है। आद्यम पुराण पुरुषम, सबसे पहला व्यक्ति, आद्यम पुराण पुरुषम, सबसे पुराना व्यक्ति कौन है, वो कृष्ण। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान की सफेद दाढ़ी मूछ है, एकदम बूढ़े से हैं, उनको चलने में दिक्कत होती है खांसी होती है, नहीं। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च,
उसके बाद भी एकदम यंगेस्ट जो व्यक्ति है ना एकदम वैसा दिखता है। हाँ, नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ। कोई व्यक्ति वेद शास्त्र इत्यादि सब पढ़ के जो है भगवान को नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकता। कोई केवल वेद वगैरह पढ़े वो कंफ्यूज हो जाएगा, फिर वो लास्ट में बोलेगा भगवान तो निराकार है, उनका कुछ बॉडी कुछ नहीं है, ये सब तो बस कल्पना है। नहीं, हाँ, कोई वेद वगैरह ज्यादा पढ़ लेता है ना उसका भी दिमाग खराब हो जाता है। तो वेदेशु दुर्लभम, वेद भी आपको नहीं जान सकते, तो कौन जान सकता है? अदुर्लभम आत्मभक्तो, केवल जो भक्ति करते हैं, भक्ति का प्रोसेस फॉलो करते हैं, हाँ, आचार्यों के अनुगत में रहते हैं, भक्तों के अनुगत में रहते हैं, भजन करते हैं, वो भगवान को समझ सकते हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। उसके बाद आगे है ना, तो ये जो यही 6 रूपे है अनंत विभेद अनंत रूपे एक रूप नाही किछु भेद। तो ये अभी तक जितने भी अवतार सब बताए ना, इन सब में कोई भेद नहीं है ये सब जो है कृष्ण ही है। इसके बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था। ओके, चित शक्ति स्वरूप शक्ति अंतरंगा नाम ताहार वैभवानंत वैकुंठादि धाम। चित शक्ति यानी कि जो मैंने बताया भगवान की ज्ञानमय शक्ति, हाँ, जिसे स्वरूप शक्ति अथवा अंतरंगा शक्ति भी कहते हैं, अनेक रूपों में अपना प्रदर्शन करती है। यह भगवान के धाम तथा उसके वैभव को धारण करती है। भगवान का धाम जो है ज्ञानमय है, भगवान का धाम जो है वहां पे हर चीज चिन्मय है। चिन्मय है का मतलब है वहां पे कुछ भी जड़ नहीं है। जैसे ये फोन स्टैंड है ना, ये जो है जड़ है, ये नॉन लिविंग चीज है। हाँ, लेकिन भगवान के धाम में हर चीज चिन्मय है। चिंतामणि प्रकर सुधाम सुकल्प वृक्ष, भगवान के धाम में हर चीज लिविंग है। इवन दूध, इवन बर्तन, हर चीज लिविंग है भगवान के धाम में। इवन जमीन, चिंतामणि भूमि कल्प वृक्ष मय वन, लेकिन चर्म चक्षे देखे तारे प्रपंच रसम। उसको जो है क्या कहते हैं, भले ही वो ऐसा है, लेकिन हम जो है अगर हम वृंदावन इत्यादि जाते हैं तो हम चर्म चक्षे यानी कि हम इन आंखों से देखने का कोशिश करते हैं ना, नहीं देख सकते, ट्रेनिंग देना पड़ेगा आंखों को। प्रेम नेत्र देखे तारा स्वरूप प्रकाश, गोप गोपी संगे जहाँ कृष्ण र विलास। कृष्णा की लीलाएं हमेशा चल रही हैं, स्पेशली धाम में तो चल ही रही है, हाँ, एट प्रेजेंट भी चल रही है, लेकिन हम जो है ऐसे नहीं देख सकते, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। प्रेमांजन चूरित भक्ति विलोचने ना, अपने जो आंखें हैं उनके अंदर भगवत प्रेम भरना पड़ेगा। दैट इज द मेन चीज। हाँ, तो प्रेम कैसे आएगा भाई, प्रेम कहाँ से मिलता है? हाँ, मुख्य पते जीव पाए कृष्ण प्रेम धान, हरि नाम का जो मेन जो सबसे क्या कहते हैं अल्टीमेट रिजल्ट है, चीफ रिजल्ट है, वो है मुख्य पते जीव पाए कृष्ण प्रेम धान। भगवान का कृष्ण का प्रेम मिलता है हरि नाम लेने से, और भगवान की और भक्तों की कृपा से। क्या तो माया शक्ति बहिरंगा जगत कारण, ताहार वैभवानंत ब्रह्मांडेर गण, है ना। ये मैंने बता दिया कि भगवान की भौतिक शक्ति भी है ना, यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में जो काम करती है माया शक्ति। जीव शक्ति तटस्थाख्य नाही जार अंत, मुख्य तीन शक्ति तार विभेद अनंत, है ना। तो जीव शक्ति जो कि तटस्थ शक्ति, बीच की शक्ति है। तो भगवान जो है अपना बहुत सारा कार्य जो है, या यूं कहें सारा कार्य अपनी शक्तियों से ही कर लेते हैं। यहाँ पर एक श्लोक प्रभुपाद कोट कर रहे हैं श्वेताश्वतर उपनिषद से, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवान अद्वितीय है, भगवान के समान कोई नहीं है। उन्हें स्वयं न तो कुछ करने की आवश्यकता होती है, न ही उनकी भौतिक इंद्रियां होती है, ना ही उनको कुछ करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है भगवान की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भगवान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, या भगवान रामचंद्र के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आए, उन्होंने भी अपना कर्तव्य निभाया,
नहीं, भगवान के लिए करने लायक करणीय कुछ भी नहीं है और वो कर रहे हैं, वो उनकी महानता है। मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे तो बहुत सारे मॉरल लोग हुए हैं जिन्होंने बहुत मोरालिटी का पालन किया है अपने जीवन में, लेकिन भगवान रामचंद्र की क्या खास बात है कि उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता है। उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हाँ, लेकिन वो फिर भी कर रहे हैं, ये उनकी महानता है। तो जैसे कृष्ण है, कृष्ण को बहुत सारे लोग बोलते हैं कृष्ण को शाप मिला, कृष्ण को ये नहीं करना चाहिए था, कृष्ण को वो किया। ना ना ना, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो परम भगवान है। आवश्यकता नहीं होती, और ना ही उनकी भौतिक इंद्रियां हैं। ऐसा भी नहीं है कि उनको भाई भोग के लिए सब कुछ चाहिए या फिर ऐसा कुछ, ना ना ना। आत्मरामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। भगवान जो है आत्मरामी है, उनको और किसी की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में खुश रहते हैं। तो न तो कोई उनके तुल्य है, न कोई उनसे बढ़कर। जब बराबर ही नहीं है तो ऊपर तो बात छोड़ ही दो। उनके पास विभिन्न नामों वाली विभिन्न असीम शक्तियां हैं। ये 3 शक्तियां हमने मेजर बताई है, मेजर। इसके अलावा भगवान की अनंत शक्तियां हैं जो उनके भीतर स्वतंत्र लक्षणों के रूप में विद्यमान रहती है और उन्हें पूर्ण ज्ञान, शक्ति तथा लीलाएं प्रदान करती हैं। तो ये सारी जो शक्तियां हैं इनका एक स्वरूप है और ये सब भगवान की सेवा में लगी रहती हैं हमेशा। भगवान को खुद कुछ करने की जरूरत नहीं होती, ये शक्तियां कर लेती है सब कुछ। हाँ, भगवान हो सकता है बाहर से दिख रहा हो कुछ कर रहे हो, लेकिन नहीं, भगवान तब भी कुछ नहीं कर रहे। इसका यानी एग्जाम्पल दिया था कल, लेकिन छोड़ो उसे, रहने दो, वो ऊपर का है, ऊपर से जाएगा थोड़ा। तो कहने का मतलब है भगवान जो है वो हमेशा दिव्य स्थिति में रहते हैं। तो कोई बोल सकता है फिर लीलाएं क्यों करते हैं? लीला क्यों करते हैं वो? जीवेर कारणे आशिया प्रपंचे लीला कोइल सुविस्तार। कि भगवान लीला क्यों करते हैं? सिंपली जो हम जैसे जो जीव हैं, हमको यहाँ पर आकर के जो है अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ। कि जो है क्या कहते हैं, जीवो तुम कहाँ फंसे हुए हो फालतू की चीजों में, इधर देखो ना, इतना इतना बढ़िया जगह है। भगवान की लीलाएं कितनी मधुर है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो भगवान की लीलाओं की तरफ अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जीवों को, खुद के लिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जीव कहीं भी मरे कटे कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको, वो हमेशा क्या कहते हैं अनासक्त है, लेकिन उनके ऊपर दया करके कि भाई यार क्यों क्यों परेशान हो रहे हैं। हाँ, तो दया करके जो है वो ब्रह्मांड में, हर ब्रह्मांड में इधर उधर आते हैं और फिर लीला करते हैं। और क्या कहते हैं, थोड़ा सा अंश अपने धाम के अंदर जो लीला होती है उसका थोड़ा सा अंश इधर प्रकाशित करते हैं, वरना धाम में नित्य लीला चल रही है। वो हमेशा चलती रहती है। क्यों? क्योंकि भगवान आनंदमय है, भगवान को आनंद देने वाली उनकी पोटेंसी है, उनकी शक्तियां हैं, तो वहां पे वही काम करती है। भगवान आनंदमय रहते हैं और लीलाएं करते हैं आनंद के लिए। ए मत स्वरूप गण आरती न शक्ति सभार आश्रय कृष्ण कृष्ण सभा स्थिति। ये भगवान की मुख्य स्वरूप, विस्तार और उनके 3 शक्तियां हैं। ये सभी परम पूर्ण श्री कृष्ण से प्रकट हैं, ये सब उन्हीं में स्थित हैं। यद्यपि ब्रह्मांड गणेर पुरुष आश्रय से पुरुषादि सभार कृष्ण मूलाश्रय। अब उसके बाद बता रहे हैं कि अच्छा, अगर हम किसी और अवतार की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड हैं या फिर ऐसा कुछ है तो हम कृष्ण लीला क्यों सुने भाई, क्या जरूरत है? नहीं, ऐसा नहीं जितने भी अवतार भी हैं, चाहे वो पुरुष आदि अवतार हो, यानी कि महाविष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु यानी कि परमात्मा, नारायण, नरसिम्हा, वराह, कूर्म, वामन, राम, है ना, इत्यादि बहुत अवतार है, अनंत अवतार है भगवान के। हाँ, तो अब वो बता रहे हैं कि ये सारे जो अवतार हैं ये सब कृष्ण के साथ ही आते हैं। जब परम पूर्ण भगवान आते हैं ना तो उनके अंदर सारे अवतार रहते हैं। यद्यपि ब्रह्मांड गणेर पुरुष आश्रय से पुरुष आदि सभार कृष्ण मूलाश्रय
भले ही ये जो 3 पुरुष अवतार हैं, महाविष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, ये मेन जीवों को कंट्रोल करने वाले हैं, विष्णु है, नो डाउट, लेकिन इनके भी आश्रय हैं कृष्ण। स्वयं भगवान कृष्ण, कृष्ण सर्वाश्रय, परम ईश्वर कृष्ण सर्व शास्त्रकय, ना, कि भगवान कृष्ण जो है वो परम कारण है। परम कारण यानी कि सर्व कारण कारणम, केवल जीव, प्रकृति, यहाँ पर हम जो आसपास चीजें देखते हैं वो ही सब कृष्ण से नहीं आया, मतलब हर चीज के आश्रय, इवन जो भगवान के अवतार हुए, जितने अवतार, उन सब का आश्रय है कृष्ण। वो सभी कृष्ण के अंदर ही रहते हैं। कैसे, आगे बता रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये सब सिद्धांत तुम्हें जान भाल मते, तबु पूर्व पक्ष कर आम चलाइते, कि ये सब सिद्धांत जो है तुम अच्छे से जो है समझ लो, जान लो, उसके बाद किंतु मुझे क्षुब्ध करने के लिए ही सारे तर्क वितर्क उत्पन्न करते हो। हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं जो क्या कहते हैं, ये सब सिद्धांत वगैरह जानते हैं, उसके बाद भी जो है जीवों को परेशान करने के लिए, भक्तों को परेशान करने के लिए जो है उठपटांग हरकतें करते हैं। श्री कृष्ण अवतारी ब्रजेंद्र कुमार, आपने चैतन्य रूपे कैल अवतार। आगे चलते सहित भक्तेर वाक्य नहे व्यभिचारी, सकल संभवे ताते जाते अवतारी। हाँ, कहाँ गया? ओके, अवतारी देह सब अवतारे स्थिति, केहो कौन मते कहे जे मन जार मती, कि कोई बोल सकता है कि भाई कृष्ण क्या कहते हैं, कृष्ण किसी के अवतार हैं, या क्या कहते हैं, ये इनके अवतार हैं, ये उनके अवतार हैं, नरसिंह देव कृष्ण के रूप में आए, कई लोग ऐसा भी बोल सकते हैं। हाँ, अन्य सारे अवतार मूल भगवान के आदि शरीर में शक्तिमान के रूप में स्थित हैं, अतएव अपने मत के अनुसार कोई उन्हें किसी भी एक अवतार के रूप में संबोधित कर सकता है। कोई हो सकता है कि राम भक्त हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हरे कृष्ण महामंत्र करना छोड़ दे। वो हरे कृष्ण महामंत्र कलयुग का युग धर्म है। तो अगर वो कोई और मंत्र करेगा वो उतना फलित नहीं होएगा। हरे कृष्ण करके भी, लेकिन अगर श्री राम को टारगेट करता है या नरसिंह भगवान को टारगेट करता है तो वो सक्सेस पाएगा ऑब्वियसली। यहाँ पे दे रखा है, कृष्ण के कहे केह नर नारायण, केहो कहे कृष्ण हय साक्षात वामन। कोई कह सकता है कृष्ण को नर नारायण है, कोई कृष्ण को वामन, साक्षात वामन कह सकता है। मैं थोड़ा सा आगे, मेरे ख्याल से इतना बंगाली समझ में आ जाए। हाँ, थोड़ा सा आगे कंटिन्यू पढ़ूंगा। केहो कहे कृष्ण क्षीरोद शाही अवतार, असंभव नाहे सत्य वचन सबार। सब सही है। केहो कहे परव्यो में नारायण हरि, सकल संभवे कृष्ण जाते अवतारी। कोई कह सकता है कि कृष्ण नारायण है, हरि है, ये सब सही है कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन हाँ सिद्धांत के हिसाब से गलत भी है। तो इसे कहते हैं अचिंत्य भेद अभेद, यानी कि हमारा जो फिलॉसफी है वो है अचिंत्य भेद अभेद। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था अग्नि, ऊष्मा और लाइट का। हाँ, तो इनमें भेद है भी और नहीं भी। उसी तरह से जीव में और भगवान में, भगवान कृष्ण में और उनके अवतारों में, इन सब में है भी और नहीं भी फर्क है। सब श्रोता गणेर करी चरण वंदन, ये सब सिद्धांत सुना करी एक मन। ये सब सिद्धांत जो है अच्छे से सुनना चाहिए। सिद्धांत बलिया चित्ते न कर आलस, यहाँ हैते कृष्ण लगे सुदृढ़ मानस। इस सब से क्या होता है, जितना हम सिद्धांत में पक्के होते हैं उतना हम कृष्ण को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, उनमें हमारा मन अच्छे से लग सकता है। हाँ, तो जैसे यहाँ पर बताया कि अचिंत्य भेदाभेद के बारे में बता रहा था मैं, है ना। तो अचिंत्य भेदाभेद फिलॉसफी जो है वो सिंपल ये है कि कृष्ण और कृष्ण के अवतारों में फर्क है। किस तरह से फर्क है, गुणात्मक रूप से फर्क है, और या इंग्लिश में बोलूं क्वांटिटेटिव रूप से फर्क है, और क्वालिटेटिव रूप से एक है, समान है।
जीवों में और भगवान में भी सेम ही फर्क है। हाँ, जैसे यूं कहें, भगवान के अंदर ऐसे तो अनंत गुण है। अनंत यानी कि अनंत, कितना अनंत? ब्रह्मा जी बोलते हैं कि अगर इस जगत में जितनी चीजें हैं उन सब को अगर पाउडर कर दें, बूरा बना दे, एकदम पाउडर कर दें, और उसका एक एक कण उठा करके देखें और उनको गिने, हमारे में तो इतना बुद्धि नहीं है, लेकिन जो देवी देवता लोग होते हैं उनमें इतना बुद्धि होता है कि वो ये सब गिन सकते हैं। तो एक एक कण को उठा करके गिने, तब भी जो है कृष्ण के गुणों को कंपेयर करें तो कृष्ण के गुण ज्यादा होंगे, पूरे ब्रह्मांड को अगर चूरा कर दे तब भी। लेकिन हमको समझाने के लिए रूप गोस्वामी ने जो है भगवान के 64 प्रमुख गुण बताए हैं। कृष्ण के अंदर 64 गुण हैं, 64 सुपर एक्सीलेंट क्वालिटीज। तो ये जो 64 गुण हैं ये मेरे पास पड़े हैं, हम लीला के बीच में इनको डिस्कस करेंगे। तो 64 गुण जो है इनको जो है बताया है रूप गोस्वामी ने, और उसमें जो है क्या कहते हैं, ये सारे गुण भगवान के सभी अवतारों में होते हैं। इवन बहुत सारे गुण जो है जीवों में भी पाए जाएंगे, जीवों में भी होते हैं, लेकिन क्वांटिटी में फर्क है। भगवान के अंदर, कृष्णा के अंदर ये असीम मात्रा के अंदर है। असीम यानी कि असीम, सबसे ज्यादा, जैसे कि करुणामय होना, ब्यूटीफुल होना, और इवन चार तो क्या कहते हैं, जैसे नारायण और भगवान कृष्ण के अंदर फर्क करें तो 4 गुण ऐसे हैं जो नारायण भी नहीं कर सकते और कृष्ण कर सकते काम। एक हायरार्की है, जैसे ब्रह्मा जी है या जीव तत्व है, जीव के अंदर मैक्सिमम हाईएस्ट पोजीशन में उसके अंदर ये 50 गुण हो सकते हैं, 64 में से 50 गुण हो सकते हैं पूरे। उसके बाद वो भी क्वांटिटी में कम, कृष्ण के बराबर नहीं। तो 50 गुण हो सकते हैं। उसके बाद शिव जी के अंदर जो है 64 में से 55 गुण हो सकते हैं। उसके बाद नारायण जो है, नारायण के अंदर 64 में से 60 क्वालिटीज हो सकती हैं, 60 क्वालिटीज हो सकती हैं बराबर। लेकिन 4 गुण ऐसे हैं जो कृष्णा के केवल इंडिविजुअल हैं, और कोई अवतार कोई कुछ प्रदर्शित नहीं कर सकता, उनमें वो गुण है ही नहीं कर सकते। वो है रूप माधुरी, भगवान के जितना सुंदर होना। हाँ, अवतार सभी सुंदर हैं, नो डाउट, लेकिन भगवान के जितना सुंदर होना, कृष्ण के बराबर रूपवान होना ना, नॉट पॉसिबल, भूल जाओ। रूप माधुरी, फिर लीला माधुरी, कृष्ण की जैसे टेढ़ी टेढ़ी लीलाएं करना, यानी कि बहुत ही ज्यादा एकदम अचिंत्य लीलाएं करना। तो रूप माधुरी, लीला माधुरी, फिर प्रेम माधुरी, भक्तों के साथ कैसे आदान प्रदान करना है, अलग अलग टाइप से, है ना। कृष्ण को अगर हम देखें, कृष्ण सभी भक्तों के साथ जैसा वो चाहते हैं वैसा व्यवहार करते हैं, और कोई अवतार ऐसा नहीं करते। जैसे कि भगवान रामचंद्र भगवान जो थे वो बहुत सारे जो है मतलब उनको ऋषि मुनि इत्यादि मिले थे, और बहुत थे जो भगवान को अपने पति रूप में जो है स्वीकार करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं स्वीकार कर पाए उनको। बोले मैं एक पत्नी व्रत हूँ, मैं सीता देवी के अलावा और किसी को स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन कृष्णा ने हर किसी को स्वीकार किया है, भले ही उसमें कैसी भी इच्छा हो। द्वेषा भयात स्नेहात द्वेषात, है ना, कामात द्वेषात स्नेहात भयात, हर तरह से जो है भगवान को जिसने भी अप्रोच किया। कोई बोले कि जैसे शिशुपाल भगवान से द्वेष करता था, भगवान ने कहा ठीक है मैं तुम्हारे साथ वैसा रेसिप्रोकेट करूंगा। कंस कृष्ण से भय खाता था, कृष्ण को एक टाइम पे ही जो है हर कोई अलग अलग रूप में देख रहा था। कंस के जो रेसलिंग अरीना था उसके अंदर, जैसे जब कृष्ण कंस के सामने खड़े थे, और उसके जो ऐसे मुष्टंडे थे जो चाणूर और, है ना, उनके सामने जब खड़े थे तो कृष्ण को हर कोई अलग अलग रूप से देख रहा था। जैसे जो वहां के जो मथुरावासी जो लड़कियां थी, स्पेशली जो यंग गर्ल्स थी,
वो कृष्णा को देख रहे थे लाइक मतलब सबसे ज्यादा जो क्या कहते हैं ब्यूटीफुल, सबसे ज्यादा एलिजिबल, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे हैंडसम लुकिंग व्यक्ति, हाँ सबसे बढ़िया व्यक्ति, हाँ सब उनसे अट्रैक्टेड। उसके बाद जो लड़के थे वो कृष्णा को देख रहे थे कि जैसे मतलब एकदम सही में मतलब कोई टक्कर का आया है व्यक्ति कंस के, हाँ। फिर जो माताएं लोग थी, जो कृष्ण की माता के एज की थी, हाँ, और नंद महाराज इत्यादि, वो लोग सोच रही थी कि है ना क्या कहते हैं, ये इतने से बच्चे को इतने बड़े मुष्टंडों के सामने खड़ा कर दिया, ऐसे कैसे, हाँ ये तो अन्याय है, ये कंस तो अन्याय कर रहा है। हालांकि अन्याय तो हमेशा से कर रहा है, लेकिन अभी तो स्पेशल अन्याय कर रहा है, हाँ। तो उसके बाद वहां कृष्णा के फ्रेंड्स भी थे, तो वो देख रहे, अबे यार तू कहाँ वहां खड़ा है, तू इधर आ जा, हम आते हैं तेरी जगह, हाँ। ये बंदा ये पेड़ से फल नहीं तोड़ सकता, ये इन लोगों को तोड़ेगा, ऐसे कैसे। और उसी कृष्णा को जो कंस था, कंस ने देखा काल रूप। तो हर कोई कृष्णा है सेम, लेकिन उनको जो है हर कोई अलग अलग रूप से देखा, और कृष्णा ने हर किसी के साथ वैसे ही रेसिप्रोकेट किया, इसलिए कृष्ण परम पूर्ण है। कुब्जा आई थी, है ना, तो कुब्जा को जो है कृष्णा ने एक्सेप्ट किया जैसा वो चाहती थी, वो आगे दे रखा है भागवतम में। भले ही श्री राम के पास शूर्पणखा आई थी, लेकिन राम जी ने एक्सेप्ट नहीं करा, लेकिन कृष्णा ने एक्सेप्ट किया उसी शूर्पणखा को। बलि महाराज जो थे, बलि महाराज जो थे, उनके लिए कौन आए थे, वामन अवतार। तो वामन अवतार जब आए थे बलि महाराज के सामने, तो बलि महाराज जो है क्या कहते हैं, वामन देव जो थे वो छोटे बच्चे के रूप में आए थे, है ना, और बहुत सुंदर थे, ऑब्वियसली भगवान है तो सुंदर होंगे। तो बलि महाराज की बहन थी, तो बलि महाराज की जो बहन थी उनको जो है वात्सल्य प्रेम उमड़ गया उनके लिए, वो वामन देव के लिए। बोले कि यार इसको तो है ना मैं क्या कहते हैं दूध पिलाना चाहती हूँ, ये कितना क्यूट सा बच्चा है ना। लेकिन जब उन्होंने असली रूप देखा उनका, त्रिविक्रम, 3 पैरों में जो है पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया और बलि महाराज को पाताल में भेज दिया, तो जो है उनका जो है सारा वात्सल्य प्रेम खत्म हो गया। बोले इसको तो मैं मार दूं जान से, हाँ। तो उस वजह से जो है वही जब पूतना रूप में आई तो कृष्णा ने उनको ऐसे ही एक्सेप्ट करा कि तुम्हारी इच्छा क्या थी, माँ की जैसे मेरे को दूध पिलाने, आ जाओ, है ना, और मारने की इच्छा थी तो वो भी चलेगा। लेकिन उसके बाद भी कृष्णा ने उनको माँ की गति दी। ये हम जब पूतना लीला के ऊपर डिस्कस करेंगे, आई थिंक कल या परसों डिस्कस करेंगे पूतना लीला, तो उसके अंदर जो है बताया है। तो कृष्णा ने हर किसी को एक्सेप्ट किया है। तो प्रेम माधुरी, है ना, तो क्या क्या हो गया, रूप माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, और लास्ट वेणु माधुरी, यानी कि कृष्ण की जैसी बांसुरी बजाना कोई और नहीं कर सकता। कोई नारायण के अवतार, कोई भी जितने भी अवतार हुए हैं आज तक, कोई कृष्ण के जैसा बांसुरी नहीं बजा सकता। तो जब स्वयं भगवान कृष्ण आते हैं, मूल अवतार कृष्ण आते हैं, अवतारी कृष्ण आते हैं, तो वो ये 4 चीजें प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन जब क्या कहते हैं विष्णु के अवतार कृष्ण आते हैं, तो वो ये सब लीला वगैरह इतना कुछ नहीं करते, वो बस गीता का उपदेश देते हैं ज्यादा से ज्यादा, और वो धर्म का स्थापना थोड़ा बहुत करते हैं। लेकिन कृष्ण जितना इतना मतलब क्या कहते हैं विस्तार में सब कुछ करना, है ना, एकदम अलग से ही ट्रैक से हटके, है ना, लीलाएं आदि करना, ये सब नहीं करते। तो इसलिए कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। और ये सब होने के बाद, इतना हाई पोजीशन पर होने के बाद, उसके बाद भी मां करुणामय है। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। उनको क्या पड़ी होगी भाई कि इतना ऊपर अपने गोलोक धाम से कहीं यहाँ पर जो है महाविष्णु के सांस से निकले हुए एक छोटे से ब्रह्मांड के अंदर, एक लोक के अंदर, एक प्लैनेट पे अपनी लीला करना, क्या जरूरत थी उनको। लेकिन वो खुद का धाम वृंदावन वहां से इधर प्रकाशित किया, प्रकट किया, किसके लिए, जीवों के लिए। तो कृष्णा इतना सब कुछ होने के बाद भी वेरी हम्बल, हाँ, काइंड हार्टेड, जीवों के ऊपर करुणा है उनको। भले ही इतने तुच्छ जीव है, जीवों का साइज पता है क्या है,
जीवों का साइज होता है बाल का टिप जो होता है उसके अगर 10,000 टुकड़े कर दिए जाएं तो उनमें से अगर एक टुकड़ा उठाया जाए तो वो जीव का साइज है। इतने छोटे जीवों के लिए भी भगवान के हृदय में इतना करुणा है, तो इसलिए कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। हाँ, और जितने अवतार हुए उन सभी के जो है मूल सोर्स। सो तत्व के ऊपर जो है आज लास्ट क्लास था। अब मैं जो है लीलाओं के अंदर जाऊंगा। भगवान की कृपा रही तो थोड़ा बहुत जितना मेरा सामर्थ्य है मैं कोशिश करूंगा लीलाओं का डिस्क्रिप्शन देने में। आगे हम नेक्स्ट सेशन में यानी कल बात करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।